गुड मॉर्निंग। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। 10वीं वर्ग के रसायन शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे साबुन और अपमार्जक। पिछले क्लास में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, क्रियाशील समूह वाले हैं, उसमें हमने अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने पिछले क्लास में स्थिरीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी जाना। आज देखते हैं हम साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, साबुन को बनाते कैसे हैं, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यह साबुन किसी कपड़ा में जो मैल लगा हुआ है उसके साथ कैसे अभिक्रिया करता है। आइए पहले देखते हैं हम साबुन के बारे में। साबुन, सोप। ये सोप क्या है? सोप ये वसीय अम्ल है, फैटी एसिड। पहले जानिए साबुन है क्या। ये वसीय अम्ल फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड किस टाइप के फैटी एसिड? ये वैसे फैटी एसिड हैं जो उच्च श्रृंखला वाले, मतलब जिनका लंबा चेन हो, कार्बन का बहुत लंबा चेन हो और उसके साथ इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल अटैच होते हैं। तो पहला ये वसीय अम्ल है साबुन। कौन वाले? उच्च श्रृंखला वाले। उच्च श्रृंखला वाले कहने का मतलब इसका चेंज होता है उसमें C12 से C20 तक की बात करते हैं कंपाउंड्स होते हैं। और कैसे हाइड्रोकार्बन? इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में, इसमें क्रियाशील समूह के रूप में होता है। क्रियाशील समूह के रूप में होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, C+OOH। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये साबुन है उच्च श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप के वसीय अम्ल होते हैं। जैसे हम यहां पे देखेंगे, यहां देखिए अभी एक रूप देख रहे हैं, यहां पे कार्बन कितने हैं? 16, एक 17, एक 18, मतलब मोर देन 12। पहली क्या बात हो गई? उच्च श्रृंखला हो गई। दूसरा बात क्या हुआ? देखिए C+OOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें सोडियम लगा हुआ है। अभी इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला आपने जान लिया साबुन है क्या। अब देखिए ये प्राय अभी हम साबुन का निर्माण जो होता है ये एस्टेरिक अम्ल से, सोडियम एस्टेरेट जो है ये बनता है कौन से वसा अम्ल? एस्टेरिक अम्ल से। ये वसीय अम्ल किस टाइप के वसीय अम्ल? कौन सा वसीय अम्ल? एस्टेरिक। वहां पे एस्टेरेट जो बना हुआ है एस्टेरिक अम्ल। उच्च श्रृंखला वाले कौन से हैं? एस्टेरिक अम्ल है, जिसका होगा मोलेकुलर फॉर्मूला C17H35 COOH। इस वसीय अम्ल से साबुन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इस साबुन के बनाने की विधि की। साबुन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है उसे हम साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। आइए हम जान लीजिए साबुन है क्या। अब हम बात करते हैं यहां साबुन बनाने की विधि। यहां हम देखते हैं साबुन बनाने की विधि। साबुन बनाने की विधि जिसे हम कहते हैं साबुनीकरण। से क्या बोलते हैं? साबुनीकरण, नीकरण या सैपोनिफिकेशन। देखिए ये साबुन बनाने की विधि होती है। इसमें क्या होता है? वनस्पति तेल या वसा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ इसको मिक्स किया जाता है। हम करते क्या हैं? वसा तेल, वसा या वनस्पति तेल है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं और जब हम गर्म करते हैं तो हमें साबुन और ग्लिसरीन प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण।
चलिए, कहने का मतलब क्या हुआ है, हम बात करते हैं यहां पे वनस्पति तेल या वसा। वनस्पति तेल या वसा कहिए, प्लस क्षार के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसको हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है साबुन प्लस आपको ग्लिसरॉल, साबुन और ग्लिसरॉल। हमने यहां बताया आपको, जैसे हमने साबुन कर दिया है, साबुन को दूसरा फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको केमिकल नेम सोडियम एस्टेरेट, और ग्लिसरॉल हो गया CH2OH, CHOH, CH2OH। यहां देखिए, इसके निर्माण की प्रक्रिया का जब हम रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम क्या जानेंगे, वसीय अम्ल, एस्टेरिक अम्ल के 3 अणु प्राप्त क्या होंगे। इस वसीय अम्ल या वनस्पति तेल या वसा जो है, इसका एक मोलिक्यूल्स, एक अणु सोडियम के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करता है। इसके फलस्वरूप हमको एस्टेरिक अम्ल जो कि किस फॉर्मेट में, सोडियम एस्टेरेट के रूप में 3 मोलिक्यूल्स और ग्लिसरॉल के 1 मोलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। यहां पे साबुन के, ध्यान देंगे, साबुन के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु प्राप्त होते हैं। आइए इसको हम अभिक्रिया से देखते हैं। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां पे 1 कहने का मतलब 1 अणु, और 3 को हम यहां 3 लिखते हैं, यहां 3 अणु, इसका 3 अणु। चलिए आइए इसको हम रिएक्शन से देखते हैं। देखिए ये क्या है, जब वनस्पति तेल या वसा का आपको सूत्र लिखना है तो इसमें कुछ नहीं, एक आपके ध्यान में होनी चाहिए, सोडियम एस्टेरेट का फॉर्मूला या सूत्र आपको याद रहे, ग्लिसरॉल का याद रहे, तो आप इस अभिक्रिया को आसानी से लिख सकते हैं। होता क्या है, पहले आप इसमें सोडियम को केवल हटा करके इस पूरे एस्टेरेट फॉर्मेट को लिख लीजिए। क्या है, आप यहां देखिए, देखते चलिए, ओ अंतर कुछ नहीं होता। यहां पे मैं वनस्पति तेल या वसा का सूत्र लिख रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, O डैश C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3, ठीक है। इसी के साथ अब इसमें अटैच हो जाता है CH2 ग्रुप। मैं आपको यहां पे वनस्पति तेल या वसा का सूत्र कैसे लिखते हैं, कितनी आसानी से आप लिख पाएंगे, इसको आप देखिए। इस CH2 के साथ यहां एक और CH आप लिख दीजिए, उसके नीचे एक और आप CH2 लिख दीजिए। सेम जो ऊपर फॉर्मूला आपने लिखा है उसी को नीचे लगातार रिपीट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका वनस्पति तेल या वसा का सूत्र। मतलब फिर यहां पे लिख दीजिए आप O C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3, ओके। फिर इसी चीज को नीचे भी आप लिखिए, O C डबल बॉन्ड O CH2 16 CH3। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन आप एक छोटा सा सोडियम एस्टेरेट का आपने ध्यान में रख लिया, उससे आसानी से आप वनस्पति तेल का फॉर्मूला लिख पा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु अटैच होते हैं। हमने कहा अभी उसको घोलते हैं तो प्लस या ऐसे सीधे लिख सकते हैं एरो से 3NaOH, ठीक है। 3NaOH NaOH में आप देख रहे हैं सोडियम और फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल है। आप देख रहे हैं टूटेगा तो कैसे होगा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं Na प्लस OH माइनस, ये OH। अब देखिए आगे का प्रोडक्ट क्या बनेगा, एकदम सिंपल वे में आप लिखते हैं। हम इसको ऊपर में लिख रहे हैं, इसको हम ऊपर में लिख रहे हैं,
आप देखिए, इसके फलस्वरूप मतलब वसा अम्ल है, ये क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम स्टेरेट और ग्लिसरॉल। सोडियम स्टेरेट के 3 अणु और ग्लिसरॉल के 1 अणु। करना है क्या? कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आप यहां पे घेर लीजिए। यहां देखिए, इस CH2 को आप एक साइड कर लीजिए और जहां जहां CH2 है उसके जगह पर इस Na को ला करके अटैच कर दीजिए। जैसे आपने विस्थापन अभिक्रिया में भी देखा था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था हमने। इसको हटा करके इस, अब ये NaOH का OH इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो ये बना देगा आपको ग्लिसरॉल, और इसके साथ सोडियम आके जुड़ जाएगा तो ये बना देगा सोडियम स्टेरेट। आइए हम इस रिएक्शन से देखते हैं कैसे बना। यहां देखिए CH2 मतलब CH2, इसके साथ OH 3 है आपके पास, OH, फिर CH, OH, CH2, OH। इसका काम हो गया, ये आपको प्राप्त हो गया ग्लिसरॉल का 1 अणु। ये बन गया आपका ग्लिसरॉल। साथ ही साथ इसके साथ ही प्राप्त होते हैं आपको सोडियम स्टेरेट के 3 अणु। होता क्या है, बस यहां पे Na लिखते जाइए। यहां देखिए Na प्लस, इसके बगल में O माइनस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 16 CH3। ठीक है, पहला। फिर यही चीज एक और प्राप्त होगा नीचे वाले के लिए, Na प्लस O माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH2 16 CH3। ठीक है, फिर एक और प्राप्त होगा यही चीज, एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट हुए तो 3 आपको सोडियम स्टेरेट प्राप्त हो गए। Na प्लस O माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH2 16 CH3। ये आपको सोडियम स्टेरेट या साबुन के 3 अणु प्राप्त हुए। ये प्राप्त हुआ आपको सोडियम स्टेरेट, क्वेश्चन में साबुन। ठीक है, इतना हमने कहने का मतलब क्या है कि आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है। साबुनीकरण की प्रक्रिया को आप रिएक्शन के रूप में दिखाएं। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए हम कहेंगे कि वनस्पति तेल जो है वो या वसा है, वो क्षार के साथ, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे है, क्षार के साथ मिक्स करके उनका जल अपघटन होता है, उसके फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहलाती है। देखिए, अब हमने इस प्रक्रिया को देख लिया। यहां देखिए, अब हम साबुन के फॉर्म को देखते हैं। प्रायः इस सोडियम स्टेरेट जो है साबुन, जो हमने यहां लिखा है सोडियम स्टेरेट साबुन, इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के चेन है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के चेन है। तो आप इसको क्या बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Na प्लस O माइनस C, Na प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O, और इस चेन को आप ऊपर नीचे करके ऐसे दिखा सकते हैं। यहां ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम, आगे वाले पार्ट को कहते हैं हेड। हेड हो गया ये आपका, ये वाला पार्ट हेड कहलाता है। हेड या शीर्ष कहते हैं इसको, शीर्ष। और इसके बाद वाला जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं टेल। टेल या पुछ कहते हैं, हेड या टेल, हेड एंड टेल कहते हैं। इसकी बात हम इसीलिए यहां पे कर रहे हैं क्योंकि हेड और टेल की बात अभी हम लोग साबुनीकरण की प्रक्रिया में आगे पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये हेड एंड टेल का यूज क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम।
हमने देख लिया साबुन क्या होता है, साबुन को बनाते कैसे हैं, और इसके रूप को हमने देख लिया। अब बात करते हैं साबुन का कठोर जल के साथ अभिक्रिया। साबुन का कठोर जल के साथ O- Na प्लस। ठीक है, अब चलिए इस साबुन का कठोर जल के साथ, हार्ड वाटर, कठोर जल के साथ साबुन की अभिक्रिया, इसको कहते हैं हार्ड वाटर। आइए पहले हम बात करते हैं ये हार्ड वाटर है क्या, कठोर जल क्या है। ये कठोर जल है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। इस कठोर जल की खूबी क्या है, इसमें वाटर के साथ साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट वाले लवण होते हैं। कठोर जल क्या है, कठोर जल में विलेय के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड या बाइकार्बोनेट के वाले लवण होते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, अब हम देखते हैं प्रक्रिया होती क्या है। ठीक है, यहां देखिए जैसे साबुन हुआ, होता क्या है इसमें हमने अभी जान लिया। साबुन जैसे साबुन में अभिक्रिया की बात करते हैं। साबुन में जो वसा अम्ल का सोडियम है, साबुन में आपके पास क्या है, सोडियम लवण जो है, आप यहां देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साबुन में आप सोडियम स्टेट का हमने लिखा है, यहां पे इसका सोडियम जो है, सोडियम, ये सोडियम कठोर जल के कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण के साथ, ये साबुन का प्लस कठोर जल के क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप आपको अविलेय साबुन प्राप्त होता है। यह साबुन कैसा होता है, अविलेय, मतलब जल में नहीं घुल पाता है। या दूसरी तरह से इसको फुल फॉर्मेट में लिखते हैं तो सोडियम लवण वाले क्या करते हैं, जैसे सोडियम स्टीयरेट पूरा ही लिख देते हैं इसको, सोडियम लवण की जगह पे कंप्लीट इसका नाम ही लिख देते हैं। जैसे यहां पे हो गया सोडियम स्टीयरेट, जो साबुन है स्टीयरेट, और कोई जैसे हमने कैल्शियम मैग्नीशियम की बात की, कोई भी एक ले लेते हैं, उसका क्लोराइड, बाइकार्बोनेट कुछ भी हो। जैसे कठोर जल में मान के लिए चलिए आपके पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, इसके अंदर मान के चलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। यह बनाता है आपको रिएक्शन में आगे अविलेय साबुन, अविलेय साबुन। अविलेय साबुन कहने का मतलब क्या हुआ, ये कैल्शियम स्टीयरेट, ये सोडियम इस जगह से हट जाता है, इसके जगह पे कैल्शियम आ जाता है और हमको प्राप्त होता है अविलेय साबुन या कैल्शियम स्टीयरेट, कैल्शियम स्टीयरेट प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमको प्राप्त होती है प्लस जल मिलता है, प्लस जल। कहने का मतलब इससे क्या होता है, इससे दिक्कत होती है क्या कि जब कठोर जल में हम साबुन को हार्ड वाटर में आप सोप को घुलाते हैं तो उसके साथ रिएक्शन होता है। साबुन का सोडियम स्टीयरेट जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, आपको बनाता है कैल्शियम स्टीयरेट। ये कैल्शियम स्टीयरेट अविलेय साबुन होता है, अर्थात वो उसमें पानी में घुल नहीं पाता है। ये क्या करता है, कपड़ा के छिद्र पर बैठ जाता है,
कपड़ा के छिद पे बैठ जाता है, जिससे क्या होता है, धुलाई संभव नहीं हो पाती है, हम किसी चीज को, कपड़े को धो नहीं पाते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्या हम कठोर जल के साथ कपड़े को नहीं धो सकते हैं? तो हाँ, हम कठोर जल के साथ भी कपड़े को धो सकते हैं। इसके लिए साबुन के जगह पर इसका उपाय निकला। ये कैल्शियम स्ट्रेट मिल गया था अविलेय साबुन, जो कपड़े को नहीं धो पा रहा था। तो इसके उपाय के लिए हम प्रयोग करते हैं अपमार्जक का, अपमार्जक या डिटर्जेंट। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट। अब हम डिटर्जेंट की चर्चा करेंगे। डिटर्जेंट क्या है? हमने साबुन देख लिया मतलब हमको अपमार्जक की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके अविलेय साबुन और जल का निर्माण करता है। ये अविलेय साबुन कपड़ा के छिद्रों पर बैठ जाता है, जिससे धुलाई करने में दिक्कत होती है, कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है। इसके बाद हम देखते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट को। अपमार्जक डिटर्जेंट। अपमार्जक जो है ये उच्च अल्कोहल वाले हाइड्रोजन सल्फेट के डेरिवेटिव्स से उत्पन्न सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक की बात करना है, 2-3 चीज ध्यान देना होगा। पहला चीज क्या है? ये उच्च अल्कोहल वाले होते हैं, उच्च अल्कोहल वाले। दूसरा बात क्या ध्यान देंगे इसमें? हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम लवण होते हैं। मतलब उच्च अल्कोहल वाले हाइड्रोजन सल्फेट के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, उनके व्युत्पन्न होते हैं, उनके ये सोडियम लवण होते हैं। इनका काम क्या है? ये हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करके कपड़े धोने के काम में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका है, जैसे एक एग्जाम्पल है सोडियम लोरिल सल्फेट। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया सोडियम लोरिल सल्फेट का उपयोग एज डिटर्जेंट के रूप में करते हैं, जिसका होगा CH3। इसका हम मोलेकुलर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो कहिए, कंडेंस फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का कंडेंस फॉर्म देख लेते हैं। CH3 CH2 10, ठीक है। उसके बाद CH2 O SO3 माइनस 3 माइनस Na प्लस। जैसे जैसे इसके बॉन्डिंग है उस फॉर्मेट में हमने लिखा है। आप चाहें तो इसके मोलेकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए सब कार्बन को एक जगह लिख लें, ऑक्सीजन को एक साथ और सोडियम को एक साथ लेकर के इसका कंडेंस एटॉमिक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए यहां हम अपमार्जक की बात जो करते हैं, ये अपमार्जक जल में जल्दी घुल जाते हैं, जल्दी घुलते हैं। ये कठोर जल के साथ भी विलयन बनाते हैं और वो विलयन जो होता है अर्थात अविलेय कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण नहीं बनता है, वो आसानी से घुल जाता है, बहुत ज्यादा झाग देते हैं। लेकिन इसकी कमी क्या है? इस अपमार्जक की कमी है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। कमी है इसकी, नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, आसानी से पर्यावरण अनुकूली नहीं होते हैं, पर्यावरण में घुलते मिलते नहीं हैं, जिसके कारण से ये जल प्रदूषण को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इनसे बहुत ज्यादा होता है। इस अपमार्जक के साथ प्रॉब्लम है। अब देखिए ये तो आपने जान लिया अपमार्जक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या ये अपमार्जक या साबुन जो है कपड़ों के साथ
दाग छुड़ाने में एक अभिक्रिया करते हैं। वो कैसी प्रक्रिया होती है इसके बारे में हम यहां देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं। हम अब देखते हैं साबुन और अपमार्जक की क्रियाविधि। इसमें कपड़े से तेल या ग्रीस के दाग को हटाने के लिए साबुन या अपमार्जक की क्रियाविधि ठीक है। किस चीज के लिए? ये कपड़ा से तेल या ग्रीस का दाग हटाने के लिए। अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले देखा था, सोडियम एस्टेरेट के बारे में जाना था। उसमें हमने कहा था आगे वाला फॉर्मेट हेड कहलाता है। जैसे अभी हमने यहां जो बनाया था Na+O-, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, और हमने कहा था हाइड्रोकार्बन को इसके साथ जो अटैच होता है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हमने ये भी देखा था, ये आगे वाला पार्ट जो है इसको हम हेड कहते हैं, हेड, और इसके नेक्स्ट पार्ट जो यहां हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो है इसका टेल। ये हेड पार्ट जो होता है ये आयनिक फॉर्म होता है, इसलिए क्या होते हैं? आयनीकृत होते हैं। ये हेड पार्ट आयनीकृत, और इसका टेल पार्ट जो होता है, यहां हम फॉर्मूला किसका लिखे हैं? सोडियम एस्टेरेट का, जो साबुन आपके पास है, साबुन का। और टेल पार्ट जो होता है ये हाइड्रोकार्बन से, उच्च हाइड्रोकार्बन। इसको दिखाने के लिए हम प्रायः यहां पे जब हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, साबुन या अपमार्जक की क्रियाविधि कपड़े के साथ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं हेड वाला पोर्शन, जैसे ये हेड हो गया और इसके नीचे आपका ये हो गया टेल। हम केवल इसे दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे हम इस प्रक्रिया को देखते हैं। ये 2-3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में होता क्या है? साबुन कपड़ा के संपर्क में आता है, कपड़ा के अंदर जो दाग है उसके संपर्क में आता है। चलिए कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने ब्लॉक दिया, इसमें जल भरा हुआ है, पानी के अंदर आपने कपड़े को डुबा दिया, जैसे आपने कपड़ा डुबा दिया, ठीक है। इस कपड़े के ऊपर आपके देख रहे हैं, इस कपड़े के ऊपर ये तेल का दाग लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका जल हो गया, जल हो गया, ये हो गया आपका कपड़ा, और यहां जो दिख रहा है आपको तेल का दाग या ग्रीस का दाग, जो भी है दाग लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? साबुन डाल दिया। इस फॉर्मेट में साबुन कैसे आए? साबुन आपका आया, साबुन आया, जैसे हम देख रहे हैं, ये आपका साबुन है। ऐसे 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 अलग अलग रूप में ये साबुन इसमें घुला हुआ है। ये आपका क्या है? ये हो गया साबुन, जैसे ये हो गया आपका साबुन। पहला स्टेप में क्या हुआ? साबुन या अपमार्जक कपड़ा के संपर्क में आता है। यहां स्टेप में हुआ साबुन, सोप या अपमार्जक डिटर्जेंट कपड़ा के संपर्क में आता है। स्टेप 1 हुआ। इसके बाद अगला स्टेप, अगले स्टेप में स्टेप 2 देखते हैं। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखिए। दूसरे स्टेप में क्या होता है?
एक मिनट, स्टेप हम बात कर रहे हैं 2। अब ये साबुन जो है, इसके हाइड्रोकार्बन्स वाले फॉर्मेट जो है, ये साबुन अब इस तेल का दाग जो इसके नजदीक आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, दूसरा स्टेप में तो क्या है, ये हाइड्रोकार्बन मतलब ये साबुन जो है तेल के साथ घुलने मिलने लगते हैं। कैसे घुलते मिलते हैं, जैसे देखिए अब ये क्या हो जाता है, ये साबुन आगे बढ़ते हुए इसके संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने पर होता क्या है, इसका हेड वाला पार्ट इस सरफेस के बाहर और टेल वाला पार्ट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसके अंदर चले जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स अंदर चले जाते हैं, आयनिक पार्ट बाहर आता है, हाइड्रोकार्बन्स तेल के साथ अंदर चले जाते हैं। मतलब सेकंड स्टेप में हाइड्रोकार्बन्स जो है, इसके साबुन के हाइड्रोकार्बन मतलब तेल जो है वो तेल में घुल जाते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन तेल में घुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या होता है, आइए, इसके बाद ये इसको लेकर के ऊपर उठ जाते हैं। इसको लेकर के क्या होता है, ऊपर, मतलब तेल धीरे धीरे कपड़ा को छोड़कर ऊपर उठने लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब अगले स्टेप में थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। स्टेप 3 में ये तेल जो है इसको छोड़ करके अब ये तेल ऐसे कपड़े को छोड़ के ऐसे ऊपर उठ गया, ठीक है। और इसके हाइड्रोकार्बन्स अपने आप इसमें अटैच हुए हैं ही, ये देखिए, ठीक है। ऊपर उठने लगते हैं, मतलब तेल जो है धीरे धीरे कपड़ा को छोड़कर ऊपर उठने लगता है। तीसरा स्टेप क्या कहलाया, स्टेप हमारा 3 हुआ, तेल धीरे धीरे कपड़ा को छोड़कर ऊपर उठने लगता है, देख रहे हैं, ऊपर उठने लगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये कंप्लीटली कपड़ा को तेल छोड़ देगा, मतलब कंप्लीट ये जल में, ये पानी का जो है जल में चला जाएगा झाग के फॉर्म में। मतलब स्टेप 4 क्या होगा इसका अब हम बात करते हैं इसके स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या होगा, अगले स्टेप में ये इसको कंप्लीट छोड़ देगा। यहां कपड़ा के साथ जो इसका अटैचमेंट है वो कंप्लीट यहां से ब्रेक हो जाएगा, पूरा का पूरा यहां से हट जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये कंप्लीट कपड़े को छोड़ दिया। मतलब अब क्या होगा, तेल है आपका, तेल हो गया, ये तेल है, और इसके साथ ये साबुन के आयनीकृत फॉर्म जो है हेड, और इसके अंदर अटैच ये हो गया। इसके साथ आपको अटैच ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स मिक्स किए हुए हैं। ये तेल कंप्लीटली कपड़ा को छोड़ देगा और पानी के साथ घुल करके झाग के रूप में तेल का ये बूंद जो है पानी पर तैरने लगेगा और कपड़े से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये स्टेप 4 में साबुन से घिरा हुआ है, साबुन से घिरा तेल साबुन से घिरे तेल जो है वो या इसको कहते हैं तेल का बूंद पानी में
तैरने लगेगा। जिसके साथ क्या होगा, अब कपड़ा से छोड़ दिया, आराम से हम इसको बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हम कपड़े की सफाई साबुन और अपमार्जक की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। यह चीज हमने जाना कैसे कपड़े की हम सफाई करते हैं। अब आइए हम प्रैक्टिकली बात करते हैं मार्केट में। मार्केट में जो आपके साबुन मिलते हैं, वॉशिंग पाउडर जो भी मिलता है, जैसे सर्फ है, मैजिक है, लक्स, डिफरेंट टाइप के जो चीजें मिलती हैं, उसमें मार्केट में जो साबुन रहता है उसमें 15 से 30%, 15% से 30% डिटर्जेंट होते हैं। प्रायः 15 से 30% तक उसमें डिटर्जेंट मिलाए रखे जाते हैं। अब देखिए, ये वॉशिंग पाउडर जल्दी से लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, पिघल ना जाए, ये ड्राई रहे, पाउडर आपका वॉशिंग पाउडर ड्राई रहे, वॉशिंग पाउडर ड्राई रहे, सूखा रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनियां जो है, विभिन्न मैन्युफैक्चर कंपनियां सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट को इस वॉशिंग पाउडर में मिला के रखती है। पूछा जाता है कि वॉशिंग पाउडर ड्राई रहता है, सूखा रहता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है उसमें घुला हुआ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और सोडियम के सल्फेट और सोडियम के सिलिकेट उसको वॉशिंग पाउडर को ड्राई रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज के क्लास से हमने साबुन के बारे में जाना, अपमार्जक के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने जाना साबुन बनाने की प्रक्रिया, इसको साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं, उसके बारे में जाना। और हमने जाना कि ये साबुन या अपमार्जक कपड़ा धोने में कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे क्रियाविधि को दर्शाते हैं। इस प्रकार आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।